अवैसी साहब, वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी होती है, या असदुद्दीन ओवैसी जी को ही हर फैसले में, हर अदालत के फैसले में अब तरफदारी दिख रही है? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो अदालत का फैसला आया है, ये भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि सब लोग ये भूल रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 को तो वहां पर लोग जमा हुए थे। वो कैसे जमा हुए? किसने परमिशन दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। किसने वादा किया था कि मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा? कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने। अब आप मुझे बताइए कि जब सब लोग सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर वहां पर जमा होते हैं और बाबरी मस्जिद के फैसले में कोर्ट ये कहता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, एक डेढ़ एकड़ के ऊपर ये बाबरी मस्जिद है और कोर्ट ये कहता है कि ये स्पॉन्टेनियस था, क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, प्लानिंग नहीं हुआ? और क्या चार्जशीट में ये बात नहीं कही गई थी कि कल्याण सिंह ने ये कहा था कि कंस्ट्रक्शन पर रोक है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है? क्या चार्जशीट में यह भी नहीं कहा गया था कि अडवाणी 5 दिसंबर की रात को विनय कटियार से मुलाकात किए? आप ये सब चीजें वहां पर हैं, तो फिर आखिर मस्जिद किसने शहीद की? कौन मस्जिद को तोड़ने का जिम्मेदार है? आप तो एक काबिल वकील हैं ओवैसी साहब, आप तो एक काबिल वकील हैं। कोर्ट ने फर्क किया है। मेरी एक बात सुनिए। अगर मैं आज तक के ऑफिस पे कॉल देता हूं कि कल आज तक के ऑफिस पर सुप्रियो के खिलाफ धरना होगा, और धरना होता है और वहां पर आज तक के 2-3 ओबी वैन्स को जला दिया जाता है, तो आप कॉल करने वालों को जिम्मेदार खड़ा करेंगे या फिर करने वालों को करेंगे? लेकिन मैंने कॉल किया है, मैंने कॉन्स्पिरेसी की है। आप बताइए फिर कैसे लोगों पर केस नहीं साबित हो सकता है? अयोध्या पहुंचने का कॉल किया गया था ना। ठीक है वकील साहब, ठीक है। अब मेरी बात भी सुनिए। कोर्ट ने फर्क किया है आंदोलन करने में, लोगों को बुलाने में, और दूसरी तरफ मस्जिद को तोड़ने में। कोर्ट ने तो उल्टा ये कहा है ओवैसी साहब कि इन लोगों ने रोकने की कोशिश की। अब इस पर क्या कहिएगा? कोर्ट ने रोकने की कोशिश की? लोगों ने, इन नेताओं में से कुछ ने रोकने की कोशिश की कि मस्जिद को मत ढाइए। मेरे पास वीडियोस है, मैं कल डालूंगा, जिसमें साध्वी रितांबरा कह रहे हैं कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद शहीद तोड़ दो। मेरे पास वीडियोस हैं कि उमा भारती मुरली मनोहर जोशी से बगलगीर हो रही है, उनको मीठा खिला रही हैं। रोक रहे थे वो। अडवाणी साहब की जो सिक्योरिटी में जो विटनेसेस थे, मैं सलाम करता हूं पुलिस ऑफिसर्स को, उन्होंने जाकर कोर्ट में कहा कि इन लोगों की साजिश, कॉन्स्पिरेसी और प्रोवोकेटिव स्पीच की वजह से मस्जिद शहीद हुई। वो मीडिया के लोग, जिनको सलाम करता हूं, फ्रेटर्निटी को, जो अपनी जान को खतरे में डालकर वो एविडेंस दिए। कोर्ट ने इन तमाम को डिसरिगार्ड कर दिया। क्या ये बात सच नहीं है मैडम कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल डिस्प्यूट केस में कहा था कि ये एक मुनज्जम साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी और एक रिलीजियस प्लेस को तोड़ा गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि नहीं कहा कि नेशनल शेम है, क्रिमिनल एक्ट है, एग्रेगियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है? सीबीआई कोर्ट ने सबको भूल गया, कोई एविडेंस को नहीं देते। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं भारत की जनता को इस जजमेंट के जरिए से? अब आप कह रहे हैं कि इस कोर्ट के किसी फैसले पर इस देश में यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने सीधा लिखा है बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। तो क्या आप कह रहे हैं कि अब न्याय प्रक्रिया पर आम हिंदुस्तानी विश्वास ना करे? ना, मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ये जो सीबीआई कोर्ट का फैसला है ये गलत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरोनियस जजमेंट है। इसने एविडेंस को देखा नहीं, और जो ये क्यों भूल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कार सेवा की, और अगर वहां पर ये लोग जमा थे, इनके प्रोवोकेटिव स्पीचेस की वजह से, इनके प्रोवोकेशन की वजह से वो मस्जिद को शहीद किया गया। ये स्पॉन्टेनियस कैसा? आप मुझे बताइए कि कितने महीने, कितने दिन की प्लानिंग की जरूरत है जिसको कहा जाए कि स्पॉन्टेनियस ना हो? ठीक है, एक सवाल कॉल किया था आवाम को, किसने बुलाया था महाराष्ट्र से, देश के कोने कोने से, किसने बाबरी मस्जिद की ईंटों को लेकर मोमेंटो के तौर पर गए? और एक आज ही कोर्ट में मैडम भगवान दास नाम का एक आदमी है, उस पर एक्यूज है। कोर्ट में जाने से पहले भगवान दास बोलता है कि मैं एडमिट करता हूं कि मैंने मस्जिद को शहीद किया, और बाहर निकलता है मुस्कुराते हुए। इसको इंसाफ कहेंगे आप? इसको इंसाफ कहना तौहीन होगी इंसाफ की।